इसे No, 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 no. भैया मेरी राखी का मतलब है प्यारे भैया। इतनी देर हो गई नीलम बहू को बुलाए हुए, पर अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है। काम तो घर के कभी खत्म हो गए थे। नीलम बहू, अरे क्या कर रही है? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, बेटा सुन तो ले। जी मम्मी जी बोलिए ना, क्या बात है? मम्मी जी बस मैं सोच रही थी कपड़े प्रेस कर लूं, तो वही उनके कपड़े प्रेस कर रही थी। अब मम्मी जी आप तो जानती हो ना, सुबह सुबह जब ऑफिस जाने का वक्त होता है तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ बहू, मैं जान रही हूँ तू कुछ ना कुछ कर ही रही थी, पर बेटा मैंने ना पैसे निकलवाए थे कल। अब कुछ नेहा आएगी तो उसे दे दूंगी। अब मैं सोच रही हूँ तो कि तू जाएगी अपने मायके, तो तुझे भी तो चाहिए ना पैसे राखी के लिए, मिठाई के लिए। तो 5,000 में जो हो जाएगा ना तेरा, कि और पैसे दूं तुझे निकलवा के? अच्छा सुन, मिठाई अच्छी वाली लेना और राखी भी बढ़िया वाली लेना, ठीक है? ताकि तेरे मायके वालों को ये ना लगे कि बेकार सी मिठाई लाई है। और वैसे भी चीनी इतनी महंगी हो गई है, अच्छी वाली मिठाई बढ़िया क्वालिटी की लेना, ठीक है? अरे बेटा क्या हुआ, तू दुखी क्यों हो गई? अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे 5,000 और दे दूंगी। मैंने वैसे भी 20,000 रुपए निकलवाए थे, ठीक है? अब तो खुश हो जा। क्यों, पैसे कम है क्या? क्या बात है बता। देख तू इस तरह मुंह मत गिरा, और अगर तू ना उदास होती है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बता क्या समस्या, क्या परेशानी है? तुझे अभी से जाना है तो अभी से चली जा, मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूंगी 2-4 दिन। मम्मी जी पैसों की कोई बात नहीं है, पैसे तो मेरे पास है, नीलेश जी ने भी मुझे दिए थे। और आपने जब मार्केट जाने के लिए मुझे पैसे दिए थे तब भी मेरे पास 2-3 हजार रुपए बच गए थे, तो मैं आपको वापस कर रही थी, तब भी आपने नहीं लिए। वो भी पैसे हैं मेरे पास। पर मम्मी जी मुझे इस बार रक्षाबंधन पे नहीं जाना मम्मी के घर। क्या ही करूंगी जाके, मम्मी पापा तो रहे नहीं इस दुनिया में। और मेरा भाई रिंकू, वो मेरी भाभी को लेके मायके चला जाता है, और फिर राखी के दूसरे दिन मुझे उसे राखी बांधनी पड़ती है। तो क्या ही जाने का फायदा। मम्मी जी मेरी दोनों भाभियां चली जाती है मायके मेरे पहुंचने से पहले, और घर की चाबी पड़ोस वाले क्या घर दे के चली जाती है। जब मैं जाती हूँ तो उनसे चाबी लेती हूँ, और फिर उसके बाद रक्षाबंधन के इस त्योहार पर अकेले ही मुझे घर पे रहना पड़ता है। इसलिए मम्मी जी मैं नहीं जाने वाली। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। देख बेटा, मैं ना नहीं जानती थी, नहीं तो तुझे कुछ भी नहीं कहती। बेटा तूने मुझे बताया भी तो नहीं कि मेरे मायके में ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुझे इतना प्यार दूं कि तुझे अपनी माँ की कभी कभी महसूस ही ना हो। पर अब तेरे भाई जो कर रहे हैं उसको तो मैं नहीं सही कर पा सकती, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करूंगी कि तेरा भाई राखी के दिन आके तुझसे राखी बंधवाए। तो दुखी मत हो बेटा। पता है मम्मी जी, पिछली बार जब मेरी भाभी मायके से आई तो उन्होंने कहा कि कितनी लालची हो, जब जानती हो कि हर बार कि मैं मायके चली जाती हूँ तुम्हारे भाई को लेके, तो क्यों आती हो रक्षाबंधन पर? अरे साड़ी ही चाहिए तो फोन कर दिया करो, मैं पेमेंट कर दूंगी, वहीं पर अपने घर पे खरीद लिया करो। मम्मी जी मेरे पास कितने पैसे हैं? अरे मैं चाहे जितनी साड़ी पहनूं, चाहे जो भी करूं, मैं अपने घर की अकेली बहू हूं। पर क्या साल भर में भाई बहन के प्यार को एक साड़ी या कुछ पैसों से तौला जाता है? मम्मी जी मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उस समय फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी वहां पर। माँ बाप ने तो कैसा मायका। बेटा रो मत,
ये दुनिया ऐसी ही है बेटा। माँ बाप के जाने के बाद ना बेटियों की इज्जत कोई नहीं करता। सबको लगता है कि बस बोझ है, पता नहीं क्यों आ जाती हैं, इनको किसने बुलाया है। पर बेटियां क्या करें, उस घर में उनका जन्म हुआ होता है और वहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत और अनमोल पल बिताए होते हैं। इसलिए उस मायके की दहलीज से उनकी यादें जुड़ी होती है जिसे वे मरते दम तक नहीं भूल पाते। मत रो मेरे बच्चे, मत रो। मम्मी जी, मैं नहीं रोना चाहती, पर क्या करूं। रिंकू और पिंकू मेरे भाई हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हर एक मेरा बड़ा और एक छोटा भाई है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो दोनों मेरे तरह मुझसे क्यों नहीं प्यार करते। मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जाने के बाद मुझे सादा पानी और थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन। हर वही मेरा पुराना भाई मिलकर मुझसे मिले, पर नहीं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मेरे भाइयों को। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उनको ऐसा क्यों लगता है। मम्मी जी, बेटा तू रो मत ना, मैं तुझे कब से कह रही हूँ, जब से रोई जा रही है रोई जा रही है। इन भाइयों को ना याद दिलाना पड़ेगा कि माँ बाप नहीं है तो क्या, हमने उस घर में जन्म लिया है, उस घर में हमारा भी हक है, हमारी यादें हैं, हमारा बचपन है और हमारे माँ बाप की खूबसूरत सपने और उनके बच्चों के अधिकार हैं। तू रो मत। इस बार तेरे भाइयों को ना तेरी ससुराल आके मैंने राखी नहीं बंधवाने के लिए मजबूर कर दिया ना, तो मैं तेरी सास नहीं। रो मत, चुप हो जाने लग। अब रोना नहीं, तू एक भी आंसू नहीं गिराना, तू मत रो। बहू, इन आंसुओं को पोंछ ले, इन्हें ऐसे ही मत बर्बाद जाने दे। तूने जितनी आंसू गिराए ना, उससे ज्यादा तेरे भाइयों को गिराने पे नहीं मजबूर कर दिया ना, तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। तू चुप हो जा, मैं कह रही हूँ ना, तू चुप हो जा। मेरा कलेजा फट रहा है, तू चुप हो जा। मम्मी जी, जाने दो ना, क्यों परेशान करना किसी को। कोई बात नहीं है, उन्हें मेरी जाने से तकलीफ होती है, तुम्हें नहीं जाती ना। वैसे भी मेरी मम्मी कहती थी कि शादी के बाद बेटियों का अपना घर उनका ससुराल ही होता है। तो मम्मी जी, मैं अपने घर हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, आए या ना आए। जाने दो मम्मी जी, क्या ही कहना किसी को, जब किसी को समझ ही नहीं है तो उन्हें क्या कहना। परेशान नहीं, उसकी लुगाई को मैंने उसकी माँ की माँ नहीं, यानी कि उसकी नानी नहीं याद करा दी ना, तो मैं भी कलावती नहीं। लेकिन तू चुप हो जा, वरना समझ ले पहले तो तेरे को याद दिलाऊंगी तेरी नानी। हाँ मम्मी जी, गुस्सा छोड़ दीजिए ना। अब देखिए ना, मैं नहीं रो रही। अच्छा, आपके लिए ना मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, आप गुस्सा छोड़ दीजिए। बहू, अभी तो घड़ी में 2 बज रहे हैं ना, तो अभी तो मेरा चाय पीने का वक्त नहीं हुआ है ना। मैं 4 बजे चाय पीती हूँ। तू जा रेस्ट कर ले, और कोई भी काम मत करना, कपड़े बाद में प्रेस कर लेना, जा। मम्मी जी, इधर देखो ना। अच्छा, कुछ ठंडा बना दूँ आपके लिए? ठंडा ही बना दूँ क्या? नहीं तो वो आइसक्रीम डालकर थोड़ी सी लस्सी बना के लाती हूँ आपके लिए। अच्छा रहेगा मम्मी जी, पेट के लिए भी सही रहेगा और आपका सर भी ठंडा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? तेरे को कब से कह रही हूँ जाके आराम कर ले 1 घंटे। है मम्मी जी, ठंडाई बना दो, मम्मी जी शरबत बना दो, मम्मी जी का चाय बना दो। जब मुझे कह रही हूँ ना कुछ नहीं पीना, तो जा यहाँ से। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, जा तू, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा ना, तो फिर अभी फोकट ही रोना शुरू कर देगी तू। मम्मी जी, मुझे पता है आप मुझे नहीं डांट रही, आपको मेरे भाइयों वो पिंकू और टिंकू के ऊपर गुस्सा आ रहा ना। मम्मी जी, जाने दो ना, छोड़ो। अब जिनके माँ बाप नहीं तो उनके बच्चे तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। क्या ही करना है ऐसे बच्चों का। छोड़ो, जाने दो मम्मी जी, उनकी वजह से आप क्यों अपना बीपी बढ़ाती हैं। मैं और जाने दो ना ना बेटा, कत्तैया भी ये नहीं हो सकता है। अरे तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या वो बिना लगाम के घोड़े हो जाएंगे? अरे इस बार तो उनकी ऐसी लगाम खींचूंगी ना और ऐसा चाबुक मारूंगी ना कि लाइन पे दौड़ेंगे। अच्छा तू जा पहले यहाँ से। भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैं जान रही थी कि अगर मैं मम्मी जी को बताऊंगी तो मम्मी जी का मूड ऑफ हो जाएगा, लेकिन अब कर ही क्या सकती हूँ।
अब तो बला आई नहीं आने वाली है। अब क्या करेंगी मम्मी जी जाने। खैर मैं जा रही हूँ आराम करने, जो होगा सो देखा जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। समस्या तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अरे अब बहू के माता पिता नहीं है तो क्या मेरी बहू मायके नहीं जाएगी? अरे दो दो भाई हैं, दो दो भाभियां हैं, दो भतीजे हैं। अरे मेरी बहू अभी मायका छोड़ देगी? अरे मेरे को देखो, पूरी 50 साल की हो गई, आप भी मायके जाते हो। और मेरे भाई बजाल क्या है, मेरे सामने मुंह खोल दे तो मुंह ही तोड़ दूं। देवा रे देवा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कलावती, कुछ तो कला दिखानी पड़ेगी। अरे तेरी अक्ल किधर चली गई, घास खाने? अरे श्रीमती जी, कब से इतनी देर तक चली जा रही हैं? अरे सांस ऊपर नीचे होने लगेगी, फिर बीपी बढ़ जाएगा। अरे थोड़ा बैठ जाओ। आपको बिना रोके टोके चैन नहीं आता? अरे सांस मेरी ऊपर नीचे होगी, बीपी मेरा बढ़ेगा। अरे जिसके पास समस्याएं रहती है उसी का बीपी बढ़ता है। और जो जो घर की समस्याओं से मुक्त रहता है, बस जिसे कमाना रहता है, टहलना रहता है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जिसको कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका बीपी कहाँ से बढ़ेगा? अरे हाँ श्रीमती जी, अरे बताएंगी तो समस्या क्या है, पता चले मेरा भी छोटे से दिमाग में उसका सोल्यूशन आ जाए। बताइए ना क्या समस्या है। वाह जी वाह, आप ही कमाल करते हैं। मेरे सामने तो बोल नहीं पाते, अब आप दूसरे के सामने जाएंगे बोलने। क्या बचपना है। अरे जाने दीजिए शर्मा जी, आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मुझे ही करने दो। अरे होम मिनिस्टर साहिबा, एक बार बताइए तो समस्या क्या है। पता है, मैं बैंक गई थी, मैंने बैंक से 20,000 रुपये निकलवाए और कुछ पैसे मेरे पास पहले से थे, जिसमें से मैंने 5,000 की तो शॉपिंग कर ली, नेहा को देने के लिए, कपड़ों की और बच्चों के लिए भी। और मैं बहू को 5,000 रुपये दे रही थी। बहू को बुला के मैंने कहा कि रक्षाबंधन की मिठाइयाँ ले लेना और उसके बाद जो है राखी ले लेना, अपने मायके चले जाना, अपने भाइयों को बांध आना। तब बहू ने मुझसे बताया क्या, बहू ने तो पैसे ही लेने से मना कर दिए। मुझे बड़ा दुख है उसकी बातें सुनकर। क्या बहू ने पैसे लेने से मना कर दिया? इसका मतलब बहू ने तुमसे जबान लड़ाई, तुम्हें जवाब दिया? पर कैसे हिम्मत आ गई उसके पास? अरे नहीं शर्मा जी, बहू ने मुझसे जबान नहीं लड़ाई। उसने अपने मायके के बारे में जो बातें बताई ना, उससे तो मेरा कलेजा फट गया। आपको पता है ना, बहू के मम्मी पापा बहू की शादी के बाद एक्सपायर कर गए। फिर उसके बाद बहू 3 सालों से मायके जा रही है, हर रक्षाबंधन पर। और आपको पता है, साल भर में कभी उसके भाई आते हैं उसे लेने के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए भी नहीं आते कि कभी किसी तीज त्योहार पे आ जाए। तो मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप नहीं है तो व्यस्त रहते होंगे अपने धंधा बिजनेस में, क्या ही बुलाना, बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो माजरा ही दूसरा था। वो लोग जानते हो, अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपने ससुराल चले जाते हैं जब रक्षाबंधन पर जाती है नीलम तो। और उसके बाद मेरी बहू अकेली घर में रहती है। फिर दूसरे दिन जब उनकी बीवियाँ आती है तो राखी बांधती है और फिर उसके बाद आती है। और इतना ही नहीं, उसकी पत्नियां कहती हैं कि कितनी लालची हो, एक साड़ी के लिए आ जाती हो, बताया करो, हम ऑनलाइन पैसे भेज दिया करेंगे। बताओ, मेरी अकेली बहू जिसके पास इतने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो एक साड़ी के लिए परेशान रहेगी, कुछ पैसों के लिए? कितने अजीब लोग हैं इस दुनिया में यार। भाई बहन के प्यार को भी पैसों से तोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। क्या मतलब उसके भाई भाभी नहीं चाहते कि बहू रक्षाबंधन पर राखी बांधने आए? चाहे तो बहू को बोल देना कि मत जाए। पर श्रीमती जी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जब उसके भाई भाभी नहीं चाहते हैं तो बहू को बोल दो कि मत जाए। क्या कह रहे हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे नीलम हमारी बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, और अगर वही दुखी रहेगी तो हम लोगों का जीने का क्या फायदा? मैं अपनी बहू को इंसाफ दिला के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप तो जानते ही है ना कि कलावती ने आज तक जो भी ठाना है ना, उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ा है। कल ही उसके भाई को फोन करती हूँ, तब देखती हूँ क्या होता है। अरे श्रीमती जी, पता चले नीलेश गुस्सा हो जाए, उसके ससुराल का मैटर है, जाने दो, छोड़ो। बहू को मुंह बोल देना मत जाए, मैं उसके लिए 2 साड़ियां ला दूंगा, जितने 1,000 रुपए वाली चाहिए उतनी 1,000 वाली ला दूंगा। अरे आपको क्या लगता है कि मेरी बहू साड़ी के लिए जाती है? अरे नहीं, साड़ी के लिए नहीं जाती। उसका एक बड़ा एक छोटा भाई रहता है जिससे वो बहुत प्यार करती है, उनको राखी बांधने के लिए जाती है, उनके साथ प्यार से कुछ घंटे, एक दिन बिताने के लिए जाती है। लेकिन उसमें भी उन लोगों को कलेश होता है, तो उन लोगों को समझाना तो पड़ेगा ही ना
कि अब भी भले ही मेरी बहू उस घर की बेटी नहीं है, लेकिन वहां पर भी उसका तीसरा पार्ट तो है ही है। तीसरा हिस्सा तो मैं अपनी बहू को दिला के रहूंगी, चाहे वो लोग उसे मान सम्मान के रूप में दें या फिर जमीन जायदाद के रूप में। कुछ भी हो जाए, मैं बहू को अपने सम्मान दिला के रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। देखो श्रीमती जी, आप जो भी करेंगी ठीक करेंगी, लेकिन मेरे पास के बाहर है। अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए, मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, लेकिन प्लीज सोच समझ के करिएगा जरूर। अरे सुनो तो, अरे कहाँ चले जा रहे हो? तुमसे जब भी कोई बात बताती हूँ तो इसे ऐंठ के चले जाते हो। अरे सुनो। अरे मेरे को बहुत काम है, मैं अभी समय नहीं दे पाऊंगा, कल सुन लूंगा तुम्हारी बातें। मेरे माँ बाप ने भी ना किस डरपोक इंसान से शादी करा दी। जब भी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ खड़े हो, तब दुम दबा के भाग लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी में अकेले ही लड़ती आई हूँ, आगे भी लड़ लूंगी। अरे जब मैंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है, तो बहू के लिए तो मैं आसानी से लड़ लूंगी, क्योंकि मेरी बहू भी तो मेरे साथ है। इस टिंकू का तो फोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ बिजी है। खैर कोई बात नहीं, पिंकू को लगा कर देखती हूँ। हेलो जी मम्मी जी। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा, खुश रहो। और बेटा पिंटू, क्या हाल चाल है? ठीक है मम्मी जी, आप बताइए आप कैसी हैं, पापा जी कैसे हैं, और दीदी और जीजा कैसे हैं? सब बढ़िया है बेटा, सब ठीक ठाक है। और बता पिंटू, टिंकू का फोन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा हाल चाल ले लूं बच्चों की। कैसे हैं बच्चे? मम्मी जी वो भैया ना बाहर गए हुए हैं कहीं, अभी शाम तक आ जाएंगे। आप मुझसे बता दीजिए ना क्या बात है। अच्छा 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 अच्छा, चल ठीक है। और काम धंधा सब ठीक से चल रहा है ना? और बताओ, राखी को कब जा रहे हो अपने ससुराल अपनी पत्नी को लिवा के? अरे मम्मी जी, जब नीलम आएगी तभी तो जाएंगे ना। जब नीलम आ जाती है मुझे राखी बांध देती है, तभी तब तब जाते हैं ना हम लोग, तो तब जाएंगे। क्या कह रहा है? जब नीलम जाती है तब जाते हो? अरे साफ साफ बताओ, कितना झूठ बोलता है रे। हैं? मैं नीलम नहीं हूँ, मैं उसकी सास हूँ, समझ में आया ना? मुझसे साफ साफ बता कि तू पहले जाता है या रक्षाबंधन के बाद जाता है? तू नीलम से राखी बनवाता है, बता। राखी वाले दिन बनवाता है उसके बाद बनवाता है? हाँ मम्मी जी, गुस्सा क्यों हो रही है? अरे चुप, गुस्सा क्यों हो रही है, गुस्सा क्यों हो रही है? अरे अभी तो गुस्सा हो रही हूँ, फोन पे हूँ। अगर मेरे सामने होता ना तो ऐसा घुमा घुमा के रैप्टा मारती ना, तेरा मुंह सूज जाता पूरे पकौड़े की तरह। समझ में आ रहा है ना? कल सुबह तू अपने ससुराल जाने से पहले, और सुन, अपने भाई को भी बोल दियो, अपने ससुराल जाने से पहले दोनों भाई दोनों भाभियां मेरे घर आओगे और मेरी बहू से राखी बंधवा के जाओगे। और नहीं तो तीसरा हिस्सा तैयार रखना मेरी बहू का, ठीक है? पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, तेरे माँ बाप के मरने के बाद कितने पैसे थे, कितनी प्रॉपर्टी थी, सब में तीसरा हिस्सा मेरी बहू का लगना चाहिए। और नहीं तो उसे पूरे मान सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह माँ बाप के रहते हुए एक बेटी को मिलता है। नहीं तो समझ में आया ना मैं क्या करूंगी? और तूने ये जो डीपी पे चश्मे वाली फोटो लगा रखी है ना, चश्मा तो छोड़, तेरे को कपड़े भी पहनने लायक नहीं छोड़ूंगी। सॉरी मम्मी जी, वो गलती हो गई। वो ना अंशिका ने कहा था मुझे कि पहले मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। तुम्हारी बहन का क्या है, कभी भी बांध देगी। अरे ओ जोरू के गुलाम, अंशिका ने कहा था, अंशिका ने कहा था। तेरे पास खुद की अक्ल ना है, हैं? अरे तेरी बहन यहाँ से जाती है तुम दोनों के लिए कितने प्यार से राखी और मिठाई लेके, और तुम दोनों अपनी बेबियों को लेके मायके फुर्र हो जाते हो, उसके ससुराल जाके बैठते हो। अरे गए भी हो तो दिन भर में बनवा के चले आना चाहिए, वहां जाके क्यों बैठ जाते हो? क्यों अकेले वो अपने मायके में भी नहीं रह सकती, ससुराल में नहीं रह सकती? तो बड़े आए मुझे बताने वाले। सुन, ऐसे ही धूप में बाल नहीं सफेद कर रखे हैं, ठीक है? मैं जानती हूँ आजकल के बच्चों को कितने ड्रामेबाज होते हैं, रिश्तों की तो कदर ही करना नहीं आती। और जिस ससुराल के लिए तू मरा जा रहा है ना, तेरी मुसीबत में ना वही ससुराल वाले तुझे लात मार के भगाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तो कभी आजमा के देख लियो। ठीक है मम्मी जी, कल सुबह हम लोग आ जाएंगे। मम्मी जी प्लीज आप ना थोड़ा शांत हो जाइए, बहुत गुस्सा कर रहे हैं मम्मी जी, आपका बीपी बढ़ जाएगा। कल सुबह, और सुबह से 7 बजे के बाद अगर 8 बजे ना, तो समझ लेना 9 बजे वकील पहुंच जाएगा तुम्हारे घर पे। फिर क्या करना है क्या नहीं करना खुद समझ लेना, और अपनी बीवियों को भी बता देना। ऊपर वाले, बस मेरी यही तुझसे विनती है
कि मेरी बहू को थोड़ी सी खुशियाँ चाहिए, बस उसे दिलवा दे। और धन दौलत की क्या ही लालच है हमें। अरे हमारे पास तो खुद ही इतने पैसे हैं, क्या करेंगे हम इन लोगों के पैसे लेके। लेकिन क्या करूं प्रभु, कभी कभी ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। नीलम, अरे बेटा एक कप चाय ले आ, बड़े अदरक वाली, बहुत पीने का मन हो रहा है। क्या हुआ मम्मी जी, बड़ी खुश दिख रही है, क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? बहू जाके ना मेरी अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, मिठाई कोई बढ़िया वाली ले लेना और राखी ले लेना, तेरे को जितनी लेनी हो, 2 4 6, ठीक है? कल सुबह तेरा भाई, तेरी भाभी और तेरे भतीजे आने वाले हैं, तो उनको राखी बांध देना यहीं पर वो लोग आएंगे। और सुन, थोड़े पनीर भी ले लेना, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और पुलाव बना लेना, ठीक है? और पापड़ भी ले लेना, ठीक? और उसके साथ सलाद वगैरह जो भी देना हो, खाने में कोई कमी ना रहे, तेरे भाई आ रहे हैं। क्या मम्मी जी, आप सच कह रहे हैं? मेरे भाई और भाभी आएंगे? मम्मी जी पर उन्होंने तो फोन करके मुझे नहीं बताया। अरे हाँ बेटा, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, उन्होंने मुझसे फोन करके कहा है मम्मी जी कल आएंगे। मम्मी जी आपने कुछ कहा क्या? देख बेटा, एक माँ बाप के लिए ना उनके बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और मुझे विश्वास है कि तेरे भाई जरूर आएंगे। टिंकू पिंकू, मैंने जो भी बातें तुमको बताई या कही उसका बुरा मत मानना बेटा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, इसलिए तुम लोगों से मैंने कह दिया। और रही बात धन दौलत की जो मैंने कही थी तुम लोगों को, वो सब तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था गुस्से में आकर। मेरी बहू को सिर्फ मान सम्मान चाहिए तुम्हारे यहाँ से। मम्मी जी मुझे पता है कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी माफी शायद मेरी बहन मुझे न दे कभी, लेकिन फिर भी मैं दिल से माफी मांगता हूँ, अपनी तरफ से भी और अपने भाई की तरफ से भी। बेटा त्योहार चाहे छोटा हो और बड़ा, भाई बहन का हो या कोई भी हो, जब हम लोग साथ मिलकर अच्छे से मनाते हैं ना तभी अच्छा लगता है। और घर में खुशियां हो तो हर दिन त्योहार ही होता है, ठीक है? और वैसे भी मेरी बहू कहाँ जाती है तुम लोगों के घर, और कभी एक दिन के लिए जाए तो ऐसा मत समझा करो। बहन बेटियां तो बहुत नसीब वालों के घर आती है। जी मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मी जी हो सके तो हमें माफ करना, नीलम दीदी बहुत गलती की है हम लोगों ने। भाभी जी मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, आप लोग मेरे घर आए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बस ऐसे ही कभी कभी आया करो, और कभी कभी मैं आ जाऊं तो मुझे प्यार से एक सादा गिलास का पानी दे दिया करो, और बस 2 4 बातें कर लिया करो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और भाभी भाई और बहन का प्यार तो दुनिया का सबसे अनमोल प्यार है, जो एक रेशम की डोर से नहीं बल्कि बचपन से बंधा होता है। एक माँ की कोख से जब हम लोग जन्म लेते हैं तभी से वह प्यार बंधा होता है एक दूसरे में। और जब बहन रोती है तो भाई को रोना आता है, और जब भाई रोता है तो बहन को। ये एक अटूट प्रेम है, इसके प्यार को कोई नहीं समझ पाएगा। और मेरे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अगर आपके रिश्तों में भी कड़वाहट है तो उसे प्यार से या तकरार से दूर करें, और भाई या बहन के घर चले जाए, बहन या भाई के घर, क्योंकि यह अनमोल प्यार बार बार नहीं मिलता, और भाई बहन का रिश्ता तो दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को शेयर भी करना।